नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जून 2026 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना सिंह के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन की मुख्य चीजों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, लियो है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। इस महीने के गोचर की हम बात करें या तिथियों की बात करें, 2 जून को गुरु आपके 12वें घर में आ जाएंगे। 8 जून को शुक्र आपके 12वें घर में आ जाएंगे। अमावस्या योग पड़ेगा 14 जून को आपके 10वें घर में। 15 जून को सूर्य आपके 11वें घर में आ जाएंगे। मंगल वृषभ में यानी कि 10वें घर में 21 जून को आ जाएंगे। 22 जून को बुध आपके 12वें घर में आ जाएंगे और बुध वक्री हो जाएंगे 12वें ही घर में, जो थोड़ा चिंताजनक हो सकता है। और 29 जून को ही पूर्णिमा योग भी लगेगा और वो लगेगा आपके 5म भाव में। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले लग्न पर देखें तो केतु का प्रभाव रहेगा ही, अभी कुछ 5-6 महीने और उनका केतु का प्रभाव है। हम जून की बात करें तो दिसंबर में केतु लग्न से निकल जाएंगे। आपके लाभ स्थान में महीने के शुरुआती भाग में 3 शुभ ग्रह हैं, तो इस महीने के शुरुआती भाग में ही कोई बहुत अच्छा समाचार आपके लिए आ सकता है। पहला गोचर देवगुरु बृहस्पति का है। इन पर मैं बहुत विस्तृत वीडियो हर लग्न की बना ही चुका हूं, तो इस पर मैं बहुत ज्यादा एम्फोसिस नहीं करूंगा। जिन्होंने नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं। लेकिन विपरीत राजयोग बनाना देवगुरु बृहस्पति का और 12वें घर में आना, ये एक बहुत बड़ा चेंज दिखाता है। आप इस समय, इस महीने से आपके जीवन में आने वाले कुछ सालों में जो बदलाव होने वाले हैं ना, उसका बीज रखा जाएगा, उसकी स्टार्ट यहां से होगी। जीव कारक का 12वें घर में आना खर्चे बढ़ाता है और सेहत पर प्रभाव डालता है, इसलिए उसका ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस महीने की बात करें तो मंगल का प्रभाव गुरु पर रहेगा 21 तारीख तक, फिर मंगल आगे चले जाएंगे। तो मंगल योग कारक है, तो आपके कई काम जो बहुत टाइम से अटक रहे थे ना, वो इस महीने बनना शुरू हो जाएंगे। अगला गोचर शुक्र का होगा, 12वें घर में आकर बैठ जाएंगे। 12वें घर के शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, बहुत शुभता यहां पर प्रदान करते हैं। लग्जरीज, वैकेशंस, जॉब चेंज, चूंकि 10वें घर के स्वामी हैं, यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, लग्जरीज, हर चीज से परिपूर्ण करेंगे। तो शुक्र का 12वें घर में आना बहुत अच्छा है। और इसके बाद अमावस्या योग लगेगा आपके 10वें घर में। यहां पे थोड़ा अटेंटिव रहेगा, क्योंकि अमावस्या योग कब पड़ता है? जब सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं। तो कार्य क्षेत्र में दिक्कतें हो सकती हैं, वैसे जीवन में काम बिगड़ सकते हैं। जिनके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको अटेंटिव रहना है, क्योंकि अभी 10वें घर को शनि भी देख रहे हैं और 14 तारीख को अमावस्या योग का पड़ना यानी कि जॉब जाने के योग बन जाते हैं। तो ये जो टाइम है महीने के मध्य भाग का 14-15 तारीख के आसपास, बहुत अटेंटिव रहना है। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, 11वें घर में चले जाएंगे 15 जून को। बुध आदित्य योग बन रहा है लग्नेश का बुध के साथ, तो धन आदि के लिए, पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाने के आइडियाज के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद मंगल का गोचर होगा 22 जून को आपके 10वें घर में आकर 21 जून को 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा है, क्योंकि दिग्बली अवस्था में है। कर्म धर्माधिपति योग बनाएंगे, क्योंकि नवमेश हैं और कर्म भाव में बैठे हैं। और लग्न को भी देखेंगे तो योग कारक का लग्न से संबंध बनाना, यानी कि कई काम बनेंगे। जो जॉब जाने की मैंने बात करी वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होगा,
जिनकी कुंडली में इस समय बहुत बुरे योग चल रहे हैं। लेकिन मंगल का 10वें घर में आना आपके कई कार्यों में पूर्णता देकर जाने वाला है, ये तो अवश्य दिख रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बुध भी आपके 12वें घर में आ जाएंगे, ये होगा 22 जून को। ये भी ठीक ही है, जिनका विदेश संबंधित बहुत काम है उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके 12वें घर में शुक्र गुरु ऑलरेडी थे और बुध भी आगे, जो लाभेश भी हैं, धनेश भी हैं। गुरु धन के कारक है, शुक्र लक्ष्मी के कारक है, गुरु लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। तो ये दिखा रहा है कि विदेश संबंधित कई काम, पैसा कहीं फंसा हुआ था, लीगल काम या कोई कॉम्प्रोमाइज करना था, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यही जो बुध हैं ये वक्री हो जाएंगे 29 तारीख को, और इसी दिन पूर्णिमा योग भी बनेगा पंचम भाव को। पहला तो क्योंकि पंचम भाव इन्वॉल्व हो गया, कोई भी रिस्क मत लीजिएगा स्पेकुलेटिव मार्केट्स में महीने के अंतिम भाग में, कोई बहुत बड़ा निर्णय लेना, धन का भारी नुकसान महीने के अंत में हो सकता है। बुध आपके धनेश लाभेश दोनों हैं, इसलिए ये पैसे के लिए अच्छा नहीं होगा। गुरु के साथ बैठे हैं जो अष्टमेश है, सडन लॉसेस। शुक्र के साथ बैठे हैं जो दशमेश है, कुछ लोगों की सडन जॉब फिर से जा सकती है। तो आई थिंक थोड़ा सा महीने का अंतिम भाग आपके लिए कष्टकारी दिख रहा है। खर्चे भी महीने के अंत में बहुत बढ़ने वाले हैं। तो पूरा महीना ठीक ही है, लेकिन अंतिम भाग थोड़ा कष्टकारी है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना एनलाइटनमेंट का है, बहुत ज्ञान प्राप्त करेंगे, प्रैक्टिकल भी, बुकिश भी। प्रैक्टिकल मतलब कई लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे जो अपना बोलते थे लेकिन अपने थे नहीं। नए रास्ते खुलने वाले हैं, इसलिए प्रिपेयर रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है और ये महीना ऐसा है जो आपको ना पॉलिश करके जाएगा। कभी कभी कहते हैं ना कि कोयला जब उसको हम तराशते हैं फिर वो हीरा बनता है। अब वो प्रोसेस तो इजी नहीं होता, तो ये महीना उस प्रोसेस का है। यकीन मानिए, मुझे लग रहा है कि आपको कुछ धोखा मिलेगा इस महीने, आपके साथ कुछ में भी इमोशनल लेवल पर या किसी भी लेवल पर धोखाधड़ी हो सकती है, और उनसे होगी जो जिनको आप बहुत अपना मानते हैं। और जब ऐसा होता है ना हमारे साथ, हमारे जो चक्षु हैं रियलिटी वाले वो खुल जाते हैं। किसी भी चीज पर गिव अप मत कीजिए। ऐसा लगता है आप बहुत प्लान बनाते हैं, स्टार्ट करते फिर छोड़ देते हैं, इस चीज से बचिए। मेडिटेशन थोड़ी कीजिए इस महीने, और व्यर्थ की चिंताओं से बचिए। पैसा आएगा इस महीने, लेकिन खर्चे भी बहुत रहेंगे। थोड़ा अगर आप चैरिटी वगैरह के बारे में सोच रहे हैं बहुत टाइम से, तो ये महीना उसको करने के लिए अच्छा है। आप ऑनेस्ट रहिए, भले कोई आपके साथ थोड़ा उल्टा सीधा करे, क्योंकि वो आपके हाथ पे नहीं है, लेकिन आप अपने साथ एटलीस्ट ऑनेस्ट रहिए। कुछ चीजें जिनसे बहुत बचना है, अपने आप को फॉर ग्रांटेड ना लें, बहुत इनोसेंट ना रहे। ये आज का टाइम है ही नहीं कि आप इनोसेंट रहें, आपके अपने ही आपको सबसे पहले ठगेंगे। थोड़ा क्रिएटिव बनिए और थोड़ा आत्ममंथन कीजिए। लग्न के केतु 12वें घर के गुरु, इससे अच्छा आत्ममंथन का समय नहीं मिल सकता। तो जानिए, आत्मबोध करिए, बहुत अच्छा समय। महीना बुरा तो नहीं है, लेकिन कुछ जो मैंने डेट्स बताई हैं, स्पेशली बुध का वक्री होना, ये कष्टकारी हो सकता है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के दृष्टिकोण में देखिए, 10वें घर में सूर्य हैं आपके महीने के मध्य तक। ठीक है, लग्नेश है, तो कुछ लोगों को जॉब ढूंढ रहे थे तो जॉब भी लग सकती है, और प्रमोशन के भी अच्छे खासे योग हैं। 11वें घर में भी शुक्र गुरु बुध रहेंगे, तो महीने के शुरुआती भाग में कुछ इंक्रीमेंट, कुछ सैलरी इंक्रीज भी आपकी दिख रही है। पहला गोचर बृहस्पति का होगा 2 तारीख को। 10वें से तीसरे में जाना, यानी कि कार्य क्षेत्र में गति मिलना और कार्य क्षेत्र में अटके हुए काम बनना। फिर शुक्र का गोचर होगा, दशमेश ही है, 12वें घर में बैठे हैं और 8वें घर के स्वामी गुरु के साथ बैठे हैं, यानी कि जॉब चेंज का बहुत सुंदर योग यहां पर बन जाता है। अमावस्या योग पड़ेगा 14 तारीख को। यहां पे जैसे मैंने अभी सामान्य में कहा, थोड़ा अटेंटिव रहेगा, गलतियां भी हो सकती हैं, जॉब जाने के भी कुछ लोग के योग बन सकते हैं। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा मिथुन में, और वो आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे। जॉब जाने का योग बहुत कम लोगों का है जिनकी कुंडली खराब चल रही है। ये जो गोचर है सूर्य का बुध के साथ, ये अच्छा है। कुछ इंक्रीमेंट, कुछ एक्स्ट्रा मनी, कुछ ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि लाभ स्थान में लाभेश के साथ बैठे हैं। इसके बाद मंगल आ जाएंगे 10वें घर में, दिग्बली हो जाएंगे, राजयोग बनाएंगे, क्योंकि केंद्र के स्वामी केंद्र में है और नवम के स्वामी केंद्र में है। कर्म धर्माधिपति योग भी है, तो कार्य क्षेत्र में गति प्रदान होगी, कुछ रोल्स बदल सकते हैं, डिपार्टमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, और आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका स्ट्रेंथ और आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा। इसके बाद बुध आ जाएंगे कर्क में, यानी कि 12वें घर में। 10वें से तीसरा भाव 3 शुभ ग्रहों से प्रभावित होना, यानी कि गति प्रदान होना शुरू हो जाएगी। ये पीरियड ऐसा है, स्पेशली मंगल के गोचर से 29 तारीख तक का, जब आपका काम बहुत तेज गति से होगा। लेकिन
29 तारीख को बुध वक्री हो रहे हैं, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया सामान्य में। और इसी दिन पूर्णिमा योग भी होगा। पूर्णिमा योग कहां पे पड़ रहा है? 10वें से अष्टम में। बुध कहां वक्री हो रहे हैं? लग्न से 12वें में। दोनों ब्रेक्स दिखाते हैं। तो कुछ लोगों की बहुत सडनली महीने के अंत में जॉब जा सकती है। जॉब मार्केट अभी भी बहुत अनसर्टेन है। आज के डेट में जॉब छोड़ना, रिस्क लेना तो बहुत ही गलत चीज है। जिनकी अच्छी खासी लगी हुई है उनकी भी जॉब पर कोई वैसे भरोसा नहीं है कि लगी रहेगी। तो यहां पे बहुत केयरफुल रहें। महीने के अंत में कुछ लोगों की सडनली जॉब जा सकती है। अगर आपको दिख रहा है कि भाई हालात ऐसे बन रहे हैं तो अपने ऑप्शंस खुला रखना शुरू कर दीजिए। विशेष प्रेडिक्शन, प्लानिंग के साथ काम कीजिएगा। मुश्किलें आएंगी इस महीने, लेकिन आपको फेस करना पड़ेगा। अपनी गलतियों को सुधारिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। अगर आपको दिख रहा है कि कंपनी में हालात खराब है, आप थोड़ा बदलाव भी लाइए। ऐसा लग रहा है कि आप अपने कार्यशैली में बदलाव नहीं ला पाते, इसके कारण प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती हैं। कमिटमेंट्स पर काम कीजिए और जितना हो सके अपने जीवन में फ्लो लाने की कोशिश कीजिए। ये एक ऐसा समय है जब आप अपने जीवन में या कार्य क्षेत्र में गलतियां करना अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसा महीना है जहां पे एक गलती भी भारी पड़ सकती है। इसलिए जितना अटेंटिव रहेंगे, जितना फोकस रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ा कष्टकारी महीना अवश्य है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहां तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक ही दिख रहा है, क्योंकि जो आपके सप्तमेश है, सप्तम भाव बिजनेस का होता है, सप्तम भाव के स्वामी पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है इस महीने। तो और सप्तम में ऑलरेडी राहु है, तो गुरु और राहु का प्रभाव यानी कि एक्सपैंड करने का मौका मिलेगा बिजनेस को। तो एक अच्छी चीज है। 8 जून को शुक्र का गोचर भी हो जाएगा और शुक्र आपके 12वें घर में चले जाएंगे। तो 2 शुभ ग्रह सप्तम से छठे में, यानी कि बिजनेस की दुविधाएं, बिजनेस के ऑब्स्टिकल्स दूर होना शुरू होंगे। इसके बाद अमावस्या योग पड़ेगा आपके 10वें घर में। अब ये थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि 14 तारीख को ये योग बढ़ेगा। यहाँ पे कोई सरकारी बाधा, कोई नुकसान होना या काम का अटकना दिखता है। थोड़ा अटेंटिव रहिए। मैन पावर की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम, रॉ मटेरियल की प्रॉब्लम आ सकती है। सूर्य का गोचर होगा मिथुन में, वो आपके 11वें घर में आ जाएंगे। ये ठीक है। लग्नेश का लाभेश के साथ बैठना, यानी कि 15 तारीख के बाद कुछ बहुत बड़ा काम मिलना, धन का लाभ होना, नया आइडिया आना। इसके बाद मंगल आ जाएंगे आपके 10वें घर में। योग कारक है, उनका केंद्र में आना, यानी कि गति प्रदान होना। और अंततः इस महीने का अंतिम गोचर बुध का, वो 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे। लाभेश है, धनेश है। कोई इन्वेस्टमेंट चाहिए, लोन चाहिए या विदेश का कुछ काम है आपका, तो बहुत पैसा आएगा। फिर से सप्तम से छठे में 3 शुभ ग्रह, यानी कि एक गति रहेगी। काम बिना ऑब्स्टिकल्स के बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये चीज रहेगी केवल 29 तारीख तक, क्योंकि महीने के अंत में बुध वक्री हो रहे हैं और उसी दिन पूर्णिमा भी योग पड़ रहा है। अब पूर्णिमा में चंद्रमा इस समय थोड़े पीड़ित होंगे, क्योंकि केमद्रुम योग होगा। 12वें घर के स्वामी भी हैं। तो महीने के अंत में 12वें घर में वक्री ग्रह 12वें घर के स्वामी की पूर्णिमा योग में, जो कि केमद्रुम योग भी होगा उस दिन, यानी कि कोई बहुत भारी नुकसान, भारी लीगल ट्रबल, कॉन्फ्लिक्ट्स, काम अटकना, पार्टनर से प्रॉब्लम ये हो सकती है। तो आई थिंक पूरा महीना अच्छा है, लेकिन महीने का अंतिम भाग थोड़ा वल्नरेबल है, वहां पे ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए, स्पेशली पार्टनर वाला बिजनेस है तो। अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए। अपने बिजनेस में छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है मैक्रो लेवल पर आपके बिजनेस में सब कुछ अच्छा है, माइक्रो लेवल पर बहुत चीजें खराब हैं। पैसा आएगा इस महीने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस कि आप कहां गलत कर रहे हैं, ये आपको होनी चाहिए इस महीने। कुछ नई चीजों पर काम करना शुरू कर दीजिए, प्लानिंग पर काम करना शुरू कर दीजिए। ये अवश्य हो सकता है कि इस महीने के शुरुआती भाग में या 21-22 तारीख के आसपास कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है। फ्लो बनता रहेगा बिजनेस में, बस जो महीने का अंतिम भाग है वहां पर थोड़ा काम आपका अटक सकता है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए महीना बिजनेस के दृष्टिकोण से अच्छा है। बात करते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस के लिए। जहां तक इनकम की बात है, महीना ठीक ही है। थोड़े खर्चे ज्यादा रहेंगे इस महीने, लेकिन पैसा ठीक ही है इस महीने। बल्कि कई पैसों के जो रुके हुए काम है वो आपके पूर्ण होंगे, क्योंकि आपके पंचमेश जो लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं वो विपरीत राजयोग बनाएंगे और आपके धनेश भी उनको ज्वाइन करेंगे और लाभेश भी उनको ज्वाइन करेंगे बुध। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो शुरुआती भाग बहुत अच्छा है, बीच का भाग भी अच्छा है।
अंतिम भाग भी महीना इन्वेस्टमेंट आदि के लिए ठीक है। जो अंतिम भाग है यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहेगा, लेकिन शुरुआती 2 भाग ठीक ठाक है। खर्चे बहुत होंगे, बहुत खर्चे होंगे। 12वें घर में गुरु का जाना खर्चे बढ़ाएगा, क्योंकि केवल गुरु नहीं शुक्र भी यहाँ पे होंगे ना, तो इसके कारण लग्जरीज पर, कंफर्ट्स पर खर्चा आप शुरू करेंगे करना, ठीक है, लेकिन थोड़ा अपने बजट में रह के कीजिएगा। कभी कभी व्यक्ति आज की डेट में क्या है ना, लोन्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, लोग क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, कई एप्स हैं जो आपको बहुत इजीली लोन देती है, बैंक्स बहुत इजीली लोन देते हैं, पर उनको पे करना, जब आप पे उनको करते हैं तब पता चलता है कि कितना मुश्किल है, वो जो इंटरेस्ट होता है उसका। तो इसलिए मैं इवन यंगस्टर्स को भी कहता हूं कि अपने बजट के अनुसार, अपने कैपेबिलिटीज, अपनी क्षमता के अनुसार ही खर्चा किया कीजिए, क्योंकि आजकल वो आदत हो चुकी है यंगस्टर्स में कि वो लोन या क्रेडिट कार्ड पे आता है, फिर बाद में परेशान होते हैं। कई बार तो मैंने देखा कि फिर 25-26 साल के लोग अपना खर्चा उनसे कंट्रोल नहीं होता, फिर अपने माँ बाप को बोलते हैं कि भाई थोड़ा पैसा भिजवा दो। तो खर्चा उतना करना ही तो अपनी क्षमता, बल्कि मेरे हिसाब से तो लोन और कर्जा लेना शुड बी द लास्ट ऑप्शन इन योर लाइफ, कि भाई अब कुछ और बचा ही नहीं तो मैं कर्जा लूं। लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर आप अपने, जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना, जितनी चादर है उतना पांव फैलाओ, वो बहुत अच्छी चीज थी। तो यहाँ पे, और हाँ ये भी कहूंगा कि यहाँ पे कोई फालतू के छोटे मोटे लोन लेने की कोशिश मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड पे अगर आपका खर्चा चलता है तो थोड़ा कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कब आप इन सब चीजों पर बहुत फालतू का खर्चा करना शुरू कर देंगे और परेशान रहेंगे। बुध भी यहाँ पे आपके आ जाएंगे तो खर्चे बहुत ज्यादा दिख रहे हैं इस महीने, लाइफस्टाइल पर, कंफर्ट्स पर, लग्जरीज पर, सेहत पर, घर में बच्चे हैं तो उन पर, धार्मिक चीजों पर, चैरिटी पर, डोनेशंस पर और हेल्थ पर बहुत खर्चा होगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं, लेकिन शुरुआती 10 दिन, उसके बाद नहीं है। नए रिलेशनशिप के लिए भी चांसेस हैं, इसमें तो कहूंगा ऑलमोस्ट पूरा महीना ही अच्छा है, प्रयत्न कर सकते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में है, देखिए शुरुआती भाग में आपके पंचम भाव को बहुत सारे ग्रह देखेंगे, जिसमें से सारे ही शुभ हैं, तो शुरुआती भाग अच्छा दिख रहा है। प्रॉब्लम भी अगर चल रही थी रिलेशनशिप में, उसको सॉल्व करने का अच्छा मौका है। अब एक दिक्कत है कि पंचमेश आपके 12वें घर में जा रहे हैं, अब उच्च के हैं, तो जिनके रिलेशनशिप में थोड़ी मैच्योरिटी है उनका तो सरवाइव कर जाएगा, लेकिन अगर रिलेशनशिप बहुत इमेच्योर है, बहुत अर्थहीन है, तो कई ऐसे रिलेशनशिप समाप्ति की ओर जाएंगे इस महीने। 12वें घर में शुक्र भी आ जाएंगे 8 जून को, ठीक है, अट्रैक्शन आदि के लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि पंचमेश के साथ है तो मैंने कहा ना, अगर कभी कभी आजकल क्या होता है, रिलेशनशिप केवल दिखावे के लिए स्टार्ट हो जाता है। ये सत्यता है कि भाई दिखाना है कि हाँ, स्टेटस डालना कि मेरी गर्लफ्रेंड है या मेरा बॉयफ्रेंड है, इंस्टाग्राम पे अपडेट करना है। आजकल तो नए नए टर्म्स आते हैं, क्योंकि मैंने कहा मैं कई बार यंगस्टर्स से बात करता हूँ जो बहुत यंग है, तो मुझे भी कई कई नए टर्म्स पता चलते हैं। एक सॉफ्ट लॉन्चिंग होने लगी है कि धीरे धीरे करके बताते हैं कि कोई मेरे जीवन में आ चुका है या आ चुकी है। तो वो आजकल रिलेशनशिप इज कई बार इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोशल मीडिया, और रिलेशनशिप आजकल लंबे रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि सत्यता यही है कि लोगों का एक तो ऑप्शन बहुत होते हैं लोगों के पास, ऊपर से इमोशनली लोग हॉलो होते जा रहे हैं, ये सत्यता है। इसीलिए रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल हो गया। तो इस महीने अगर आपकी रिलेशनशिप में एक इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, केवल वो दिखावे के लिए स्टार्ट हुआ था, केवल आकर्षण के बेसिस पे स्टार्ट हुआ था, तो वो कई लोगों का रिलेशनशिप समाप्त हो सकता है। अमावस्या योग लगेगा पंचम से छठे में, यह होगा 14 तारीख को। बहुत भयंकर झगड़ा इस तारीख के आसपास हो सकता है। सूर्य पंचम में आज 11वें घर में आ जाएंगे, पंचम को देखेंगे। सूर्य का पंचम को देखना दूरियां लाता है। इसके बाद मंगल का गोचर होगा, मंगल भी 10वें घर को देखेगा, 10वें घर में आके पंचम भाव को देखेंगे। तो मंगल और सूर्य दोनों ही पंचम भाव को देखेंगे, तो कह सकते हैं कि 21 तारीख के बाद लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। और अंततः बुध भी आपके 12वें घर में आ जाएंगे, कर्क में। ये थोड़ा अंकित करता है कि क्योंकि वो आपके पंचम से सप्तम के स्वामी हैं, जिन लोगों के मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ने की संभावना नहीं है, तो रिलेशनशिप सब सही है, लेकिन अब आपको लगता है कि मे बी घर वाले नहीं मानेंगे, आपको लगता है कि इस व्यक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता,
तो उन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फिर शायद ब्रेकअप की तरफ बात बढ़ सकती है। और यही बुध वक्री हो जाएंगे 29 तारीख को, और चंद्रमा पूर्णिमा योग बनाकर पंचम में बैठेंगे। कुछ लोगों का सडन ब्रेकअप हो सकता है महीने के अंत में। तो रिलेशनशिप के संबंध में ये महीना बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव भरा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, पर्पस ढूंढिए। मैं हमेशा कहता हूं रिलेशनशिप शुड बी, बल्कि आप दोनों के बीच में कोई पर्पस, कोई कॉमनैलिटी होनी चाहिए। आप देखिए अच्छे जो रिलेशनशिप चलते हैं, मे बी दे आर वेरी डिफरेंट पर्सन, बट कुछ ना कुछ उनको चीज जोड़ती है, तो वो पर्पस ढूंढिए। इसलिए आप देखिए ना, जो कोई बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, जो बहुत स्किलफुल लोग होते हैं, बहुत पढ़ लिख जाते हैं, मैच्योरिटी आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, वो रिलेशनशिप में नहीं बंधना चाहते, वो शादी नहीं करते। कारण क्या है? क्योंकि उनको इंटेलेक्चुअल कनेक्शन चाहिए होता है। उनके लिए भौतिक चीजें कि यहां घूमने चले गए, वहां घूमने चले गए, ये फोटो खिंचा ली, वो मैटर नहीं करता। उनको एक इंटेलेक्चुअल कनेक्शन चाहिए होता है। इसीलिए यहां पर एक पर्पस ढूंढिए रिलेशनशिप में, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। और अपनी इंडिविजुअलिटी मत खोइए। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी खोते जा रहे हैं। थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए, काइंडनेस दिखाइए, हार्मनी बनाने की कोशिश कीजिए, स्तर बढ़ाइए रिलेशनशिप का, आगे बढ़िए, और जितना हो सके ना एक्सेप्टेंस लाइए। इन सब चीजों पर आपने काम किया, थोड़े विलिंगनेस दिखाई आपने बदलने की, तो फिर भी चीजें काम कर जाएंगी। लेकिन थोड़ा कष्टकारी तो महीना है रिलेशनशिप के लिए। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। सप्तम में राहु है और सप्तमेश अष्टम में है, तो थोड़ी अनिश्चितता तो चल ही रही होगी। एक अच्छी चीज ये है कि बृहस्पति का जो गोचर है, आउटराइटली तो कोई बहुत बेनिफिट नहीं है मैरिड लाइफ के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली, क्योंकि सप्तम से छठे में चले गए और सप्तमेश पर भी दृष्टि है, यानी कि शनि पर, तो थोड़ी मैच्योरिटी अवश्य आएगी मैरिड लाइफ में, चीजों को सुधारने का मौका अवश्य मिलेगा। अगला गोचर शुक्र का है, वो भी 12वें घर में चले जाएंगे, शुभ ग्रह है, तो फिर से थोड़ी सकारात्मकता, थोड़ी इंटीमेसी, थोड़ा रोमांस बढ़ेगा। अमावस्या योग बढ़ेगा 14 जून को। इन लॉस के कारण झगड़े हो सकते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सूर्य आ जाएंगे आपके 11वें घर में, थोड़े ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद मंगल का गोचर होगा 21 जून को। यहां पे फिर से इन लॉस के कारण प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। बुध का 12वें घर में आना, 3 शुभ ग्रह 12वें घर में सप्तम से छठे में, तो ये महीना धीरे धीरे करके चीजों को सुधारने का मौका मिलेगा, अनटिल अनलेस बुध वक्री नहीं होते। 29 तारीख को बुध वक्री होंगे। जितनी आपने सुधार करी थी ना, वो सारी खराब हो सकती है। इसलिए जितना अटेंटिव, जितना शांत और जितना क्लियर कम्युनिकेशन आप महीने के अंत में करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी प्रॉब्लम यहां पर अवश्य हो सकती है। ये महीना वैसे ठीक है, चीजों को ठीक करने का है, लेकिन अंतिम भाग बहुत बड़ा झटका देकर जा सकता है, वहां पे अटेंटिव रहिएगा। उसी दिन पूर्णिमा योग भी बनेगा आपके पंचम में 29 तारीख को ही, तो केंद्रुम योग में चंद्रमा होंगे, तो माइंड पर भी कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो अंतिम भाग थोड़ा केयरफुल। विशेष प्रेडिक्शन, ज्यादा अपने घर की बातें बाहर मत निकालिए। प्रयास कीजिए कि ना चीजें थोड़ी प्रेडिक्टेबल बन जाए। अभी अनसर्टेनिटी बहुत है। और यह भी प्रयास कीजिए कि कन्वर्सेशंस या आर्ग्यूमेंट से निकलें कैसे। कभी कभी होता है आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होते हैं और वो फिर खत्म नहीं हो पाते, दिनों दिन चलते रहते हैं। इस चीज को कम कीजिए। कोई भी बात हुई, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, मतभेद हुआ, उसको सॉल्व करना सीखिए। कई लोग बड़े हो जाते हैं, उनको मतभेद सॉल्व करना नहीं आते। बड़ी बड़ी उम्र में 40-45 की उम्र में भी ना मतभेद होता है। ये तो मैच्योरिटी के साथ आ जाता है। हम भी जब बच्चे थे तो भाई लड़ाई होती थी तो हम भी रूठ के बैठ जाते थे, बात नहीं करना। लेकिन विद मैच्योरिटी वो चीजें आ जाती है ना कि चीजों को ज्यादा तुल नहीं देना, उसको सॉल्व कर लेना। तो मैरिड लाइफ में उस चीज को देखिए। कई लोग तो मैंने देखे मैरिड 40-45 की एज में बच्चों जैसे लड़ते हैं एक दूसरे से। ज्यादा डिमांडिंग मत बनिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अपने पार्टनर को, अपने लाइफ पार्टनर को अपना पार्टनर मानिए। चीजों में उनको इंक्लूड कीजिए, कन्वर्सेशंस में उनको, प्लानिंग में उनको, दुख में सुख में उनको इंक्लूड कीजिए। इन सब चीजों पर ध्यान देंगे तो फिर भी चीजें थोड़ी बेटर रहेंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहां तक स्टूडेंट्स की बात है, ये महीना ठीक है, बहुत बुरा तो नहीं कहूंगा। एग्जाम्स की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन ना मेंटल एग्जॉस्शन, मेंटल स्ट्रेस बहुत दिख रहा है। बीच के 10 दिन ठीक है, अंतिम 10 दिन में सेम। आई थिंक अपने मेंटल स्ट्रेस को जितना आपने नियंत्रित कर लिया, उतना आपके लिए महीना एग्जाम्स के लिए अच्छा रहेगा। अगर स्टूडेंट्स की बात करें ग्रहों की स्थिति से, तो पंचम भाव पर गुरु बुध शुक्र की दृष्टि रहेगी शुरुआती भाग में।
फिर गुरु आगे चले जाएंगे, क्योंकि पंचमेश है 12वें घर में, तो जो बच्चे विदेश में पढ़ने जाना चाहते थे उनके लिए महीना अच्छा, बल्कि लंबा टाइम अच्छा है। शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, पंचम से अष्टम में 2 शुभ ग्रह ऑब्स्टेकल्स दूर करेंगे। इसके बाद अमावस्या दोष पंचम से छठे में, थोड़े काम अटक सकते हैं 14 तारीख के आसपास। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, बुध आदित्य योग पंचम पर प्रभाव डालेगा दृष्टि द्वारा, ये बहुत श्रेष्ठ है, काम बनेंगे, बुद्धिमत्ता तीव्र होगी। इसके बाद होगा मंगल का गोचर, मंगल भी आपके 10वें घर में आकर आपके पंचम भाव को देखेंगे, योग कारक हैं, तो कंपटीशन आदि के लिए अच्छे हैं, काम बनेंगे। फिर बुध चले जाएंगे 12वें घर में, यहां से थोड़ा सा ध्यान भटकना शुरू होगा, लेकिन अंततः महीने के अंत में 29 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे। यहां से ज्यादा रिटेंशन पावर की, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रहेगी, मेंटल स्ट्रेस काफी रहेगा इस महीने, जैसा मैंने कहा उस चीज पर नियंत्रण रखिएगा। विशेष प्रेक्षण, पेशेंस रखिए, कंपैरिजन मत कीजिए, रिबेलियस मत रहिए, विद्रोही मत रहिए। कई काम आपके मंगल के गोचर के आसपास या जब पंचमेश हो चुके होंगे, यानी कि शुरू में ही महीने के, बन सकते हैं, तो कंट्रोल रखिए चीजों पर। अपनी मेंटल हेल्थ के को ध्यान दीजिए। अगर कुछ लग रहा है कि भाई डिप्रेसिव फीलिंग हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो उसके लिए बातचीत कीजिए। आज का टाइम ऐसा है, ठीक है, मैं भी अभी भी मैं कहूंगा बहुत लोग इसको बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। वो एक लाइन है ना कि जिस तन बीते वो तन जाने, जिसको ये मानसिक रोग तंग करते हैं उन्हीं को पता है कि, या किसी के फैमिली में अगर ऐसी चीजें होती हैं उसी को पता है कि चीजें कितनी तंग करती हैं। अगर आपको क्योंकि महीना बार बार दिख रहा है कि मेंटल एग्जॉशन है, स्ट्रेस है, कुछ भी आपको लग रहा है कि मानसिक स्तर पर चीजें खराब लग रही हैं, तो बातचीत कीजिए। आज की डेट में बहुत थेरेपीज, बहुत काउंसलिंग अवेलेबल है, जो बहुत अच्छी चीज है। तो अगर आपको और नहीं है तो बड़ों से बातचीत कीजिए। अब बड़ा भी ऐसा चुनिएगा एज वाइजली, मैच्योरिटी वाइज। कई लोग उम्र में बड़े हो जाते हैं लेकिन मैच्योरिटी नहीं आती, तो कोई व्यक्ति जो आपको समझता है। कई बार घर के पेरेंट्स पूछते हैं हमारा बेटा हमसे बात नहीं करता, अरे भाई कोई कारण होगा ना वो आपसे बात नहीं कर रहा, पूछिए। आप हर बार उसको डांटेंगे, हर बार उसको कंपेयर करेंगे, क्यों बच्चे भागते हैं घर से? आप बचपन से ही, कुछ पेरेंट्स की आदत होती है वो कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अरे तुम्हारे चाचा का बेटा देखो ये कर रहा है, बुआ का बेटा ये कर रहा है। अरे भैया वो अपनी किस्मत है, उनकी अपनी कुंडली है, हो सकता है आपका बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा बन जाए, आप उसको मौका तो दें। कंपैरिजंस कभी भी बच्चों के साथ नहीं करने चाहिए, वहीं पर बच्चे की मानसिक चीजों पर, मानसिक सेहत पर प्रभाव डलता है। मैं हमेशा, अगर कोई पेरेंट देख रहा है इस चीज को, कंपैरिजंस बंद कर दीजिए। बच्चों की मानसिक सेहत के लिए चीजें अच्छी नहीं होती। हाँ, हेल्दी कंपटीशन इज गुड, बट कंपेयरिंग वो आपके बच्चे की जो उनके अंदर क्षमता हो सकती है ना, उसको भी कम कर देता है। मैच्योरिटी से थोड़ा चीजों को हैंडल कीजिए इस महीने, और कुछ इमोशनली मैच्योर लोगों के साथ टाइम भी बिताइए। चलते हैं सेहत की तरफ। इस महीने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, नेत्र विकार, गॉल ब्लैडर, किडनी, लिवर, इनसे संबंधित ऑलरेडी आपको कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत बढ़ेगी। शुरुआती 10 दिन में ब्रीदिंग इश्यूज, कफ की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, ड्राई स्किन, ड्राई आईज, चेस्ट के एरिया के आसपास दिक्कत। बीच के 10 दिनों में पित्त का बढ़ना, पेट की प्रॉब्लम, ईएनटी, हड्डियों के रोग, लोअर बैक में दर्द। अंतिम 10 दिन में वात का बढ़ना, कॉन्स्टिपेशन, शरीर में दर्द रहना, नसों की प्रॉब्लम, मानसिक विकार, स्लीप डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस, फीवर। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल, गुड़हल का एक फूल, गेहूं के कुछ दाने, अक्षत और सिंदूर मिलाकर सूर्य देवता को अर्पण कीजिए। ओम आदित्याय नमः, ओम भानवे नमः मंत्रों का 108 बार जाप करके सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करें। अगर संस्कृत अच्छी है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी 1 बार पाठ करें, नहीं तो सुन सकते हैं। महादेव का कच्चे दूध से, तिल के तेल से अभिषेक करें, दोनों को मिलाकर भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। केसर का तिलक लगाएं, गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करें, घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाएं जो गुड़ से बना हो, और मंदिर में चावल का, शक्कर का, घी का दान करें। आशा करता हूं वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।